आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी पुरुषार्थ का फल। एक लड़की थी, जन्मी अच्छी तरह, पर उस पर कुछ ही समय में किसी रोग ने आक्रमण किया और उसके नेत्रों की ज्योति चली गई। सुनने की शक्ति नष्ट हो गई, वाणी लुप्त हो गई। लड़की तो छोटी थी, कुछ समझती नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता को बड़ी हैरानी हुई कि उनकी बेटी अपनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेगी। किंतु उनकी परेशानी अधिक दिन नहीं रही। लड़की ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, उसके अंतर्चक्षु खुलते गए। उसे एक अच्छी अध्यापिका मिल गई, जिसने उसके आत्मविश्वास और पुरुषार्थ को जगा दिया। अदम्य उत्साह, धैर्य और अध्यवसाय से उस बहन ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, स्नातका की उपाधि अर्जित की, डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित हुई और अपनी लेखनी से उसने सारे संसार को चमत्कृत कर दिया। पढ़ाई लिखाई के साथ उसने तैरना सीखा, घुड़सवारी करना सीखा और नाव खेना सीखा। इतना ही नहीं, उसने शतरंज और ताश का भी अच्छा अभ्यास कर लिया। वह कहीं भी रुकी नहीं, बाधाओं को चीर कर रास्ता निकालती गई, आगे बढ़ती गई। अपनी जीवनी में उसने लिखा, अगर उल्लंघन के लिए रेखाएं न होती, जीतने के लिए बाधाएं न होती, पार करने के लिए सीमाएं न होती, तो मानव जीवन में पुरस्कार की तरह आने वाले आनंद के अनुभव में कुछ न कुछ कमी अवश्य आ जाती। एक अन्य स्थान पर वह लिखती हैं, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम बंद द्वार की ओर इतनी देर तक ताकते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोल दिया गया है उसे देख नहीं पाते। यह नेत्रहीन, मूक, बधिर बहन थी हेलन केलर, जिसने अपने पुरुषार्थ, साहस और परिश्रम से ऐसी प्रतिभा प्राप्त की जो प्रत्येक युवक और युवती के लिए आदर्श रूप है। उसने सारे संसार का भ्रमण किया, बड़ी प्रेरणादायक आत्मकथा लिखी। उस बहन का संपूर्ण जीवन मानो सतमुख से कहता है, कभी हिम्मत न हारो, निराशा को पास न फटकने दो, मजबूत कदमों से आगे बढ़ते चलो। जिस चरम शिखर पर पहुंचना चाहते हो, पहुंच करके ही रहोगे। धन्यवाद।